बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इंतहाई अहम खबर सामने आ गई है। वो काम हो गया जो किसी ने सोचा नहीं था। वो खबर आ गई है जो कि किसी के वहम गुमान में ना थी। तहरीक इंसाफ ने एक मुलाकात की है। तहरीक इंसाफ के वक्त ने अपने उस दुश्मन के साथ, यानी कि सियासी दुश्मन के साथ मुलाकात की है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी। वो मुलाकात हुई है। तहरीक इंसाफ ने किसके साथ मुलाकात की, तहरीक इंसाफ का किसके साथ इत्तेहाद होने जा रहा है। वजीर आजम इनवारुल्लाह काकड़ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या मौकफ है। नवाज शरीफ साहब को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है, लेकिन नवाज शरीफ साहब बड़ा रिलीफ मिलने के बावजूद भी नवाज शरीफ साहब बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। इमरान खान साहब से रिलेटेड अटक जेल से अहम तरीन खबरें क्या हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन के ऊपर क्या मौकफ है। सदर आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक दफा फिर आमने सामने आ चुके हैं। ये तमाम और बड़ी खबरें आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करता हूं, लेकिन ये खबरें और इन खबरों की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि यहां पर इमरान खान साहब जो हैं, उनकी जो इस टाइम साइफर केस के सिलसिले में इमरान साहब अडयाला जेल में हैं और अडयाला जेल में, और इस केस की समाअत जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और दूसरी जानब से इसी केस की जो समाअत है वो चल रही है अडयाला जेल में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। इमरान खान साहब की दरखास्त जमानत के ऊपर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट महफूज फैसला सुनाएगी और तहरीक इंसाफ के जितने भी वकील हैं, इत्तेजाज अहसन साहब हो गए, लतीफ कोसर साहब हो गए, जितनी भी तहरीक इंसाफ की टीम है, उनकी तरफ से काफी ज्यादा वो लोग जो हैं, वो जो वकील हैं, वो काफी ज्यादा पुरुम्मीद है कि इमरान खान साहब को जमानत मिल जाएगी, क्योंकि साइफर केस अकॉर्डिंग टू इत्तेजाज अहसन साहब वो इतना कोई बड़ा केस नहीं है, ये केस बनता ही नहीं है, ऐसा कहना है इत्तेजाज अहसन साहब का। और यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो पुरुम्मीद हैं कि इमरान खान साहब को साइफर केस में रिहाई मिल जाएगी। कल का दिन इंतहाई अहम है, या यूं कह लें कि अगले 24 घंटे इंतहाई अहम है। कल जब आप के साथ मैं खबर शेयर कर रहूंगा और कल इस टाइम जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस टाइम तक तो इस केस के ऊपर फैसला आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है, इमरान साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। इन केस अगर इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आता है, इमरान खान साहब की जमानत मंजूर नहीं होती, तो इमरान खान साहब के पास एक आखिरी ऑप्शन रह जाएगा और वो ऑप्शन होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर कुछ यूं है कि इनवारुल्लाह काकड़ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि जो मौजूदा निगरान वजीर आजम है और इनकी जो वफाकी काबीना है वो इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इनको नहीं होना चाहिए। इनका काम है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना, लेकिन ये लोग इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस के ऊपर और इलेक्शन आने वाले इलेक्शन के ऊपर ये लोग असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन के ऊपर, आइंदा आने वाले इलेक्शन के ऊपर, इस केस के ऊपर समाअत हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनवारुल्लाह काकड़ और उनकी जो वफाकी काबीना है, खसूसन जो इस टाइम वजीर दाखिला है, यानी निगरान वजीर दाखिला है, उनके खिलाफ जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं और उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बुला लिया गया है। अगली खबर की जानिब पढ़ते हैं। उस खबर की जानिब पढ़ने से पहले
एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पर इनवाउल्ला काकड़ साहब मुश्किल में फंस चुके हैं क्योंकि एक नोटिस जारी हो चुका है। दूसरी जानब से कल से या यूं कह लें कि परसों से खबरें कुछ वायरल हो रही थी जिसमें सदर पाकिस्तान आरफ अलवी साहब ने, डॉक्टर आरफ अलवी साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इलेक्शन का मुझे नहीं पता कि कब होंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इलेक्शन का नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो किसी को भी नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे। तो उसकी जानब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा फैसला सामने आया है और उन्होंने सदर पाकिस्तान की जो मौकफ है उस मौकफ की उन्होंने तरदीद कर दी है और कहा है कि सदर पाकिस्तान की जो बयान है इलेक्शन के ऊपर वो बिल्कुल भी उसकी कोई भी मानी नहीं है, वो कोई मानी नहीं रखता और जो सदर पाकिस्तान है उनके बयान से हम एग्री नहीं करते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान में इलेक्शन ऑन द टाइम होंगे और जो डेट हमने दे दी है यानी कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे, हम उस डेट के ऊपर कायम है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन का ऐलान कर रहा है। दूसरी जानब इलेक्शन के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त लगी हुई है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए जाएं। इस दरखास्त की पैरवी कौन सी दो बड़ी जमातें कर रही हैं? पहली जमात है तहरीक इंसाफ, दूसरी जमात है पीपल्स पार्टी। जबकि मुस्लिम लीग नून और उनके जितने भी तर्जुमान हैं और उनके जितने भी लोग हैं वो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात नहीं चाहते, बल्कि वो जनवरी के मिड में भी या एंड के ऊपर भी वो इंतखाबात नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जब तक इमरान खान साहब की पोजीशन खराब ना हो जाए, लोगों के दिलों में उनके लिए जो एक सॉफ्ट कॉर्नर पाया जाता है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि वो इलेक्शन में ना जाएं। आज नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है। नवाज शरीफ साहब ने अपने ऊपर जो दो केसेस चल रहे थे, अल अजीजिया रेफरेंस और इसके अलावा जो यहाँ पर इवन फीड रेफरेंस जो चल रहा था, दो केसेस, दो बड़े केसेस के ऊपर नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई गई थी और उसकी सजा के खिलाफ जो थी नवाज शरीफ साहब जो उन्होंने अपील दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज उनकी अपीलें बहाल हो चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब को बड़ा रिलीफ मिल चुका है। लेकिन दूसरी जानब नवाज शरीफ साहब के लिए बुरी खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब का जो पनामा केस था, जिस पनामा केस की सुनवाई जो थी वो उस टाइम के चीफ जस्टिस साकम निसार ने की थी और उस केस के सिलसिले में इवन के अकामा की बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था। तो वो केस अभी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट जब तक नवाज शरीफ साहब को क्लियर नहीं करती, उनको क्लीन चिट नहीं मिलती, नवाज शरीफ साहब को बरी नहीं किया जाता, उस फैसले को मुअत्तल नहीं किया जाता, उस फैसले के खिलाफ पहली बात तो यह है कि वो अपील नहीं कर सकते क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर जो फैसला आया है उसके बाद अपील का हक नवाज शरीफ साहब खो चुके हैं। जहांगीर तरीन साहब वो अपील का हक खो चुके हैं। इवन के जहांगीर तरीन साहब जो है वो 28 या 29 तारीख को, मेरे जहन में इस टाइम तारीख निकल गई है, उनका एक जलसा है, वो अपना पहला पावर शो करने जा रहे हैं और उसमें वो अपना मंशूर पेश करेंगे और साथ ही साथ आपके साथ ये खबर शेयर करना चाहूंगा कि जहांगीर तरीन को इंतखाबी निशान उकाब मिल चुका है। इससे पहले उकाब जो था वो जनरल प्रेम शरीफ की पार्टी के पास हुआ करता था। शाहीन जो था इंतखाबी निशान वो जनरल प्रेम शरीफ की पार्टी के पास हुआ करता था, लेकिन अब उनकी पार्टी को खत्म कर दिया गया है। उनकी रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मंसूख कर दी है और अब वही इंतखाबी निशान मिल चुका है जहांगीर तरीन पार्टी को। जहांगीर तरीन पार्टी अपना मंशूर पहले जलसे में यहाँ पर
वो पेश करेगी। और साथ ही आपके साथ ये खबर शेयर करना चाहूँगा कि जो नवाज शरीफ साहब हैं, जब तक उनकी अपीलें जो होती हैं, यानी कि पनामा केस में उनकी जो सजा उनको सुनाई गई थी और जो उनको नाअहल किया गया था, जब तक वो नाअहली ख़त्म नहीं होती तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इलेक्शन लड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर कुछ यूं है कि तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद हो चुका है और ये कंफर्म खबर है, आपके साथ कंफर्म खबर शेयर कर रहा हूं। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो चुका है। पीपल्स पार्टी ने उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि अगले इलेक्शन में अगर तहरीक इंसाफ नहीं होगी, क्योंकि नहीं पता कि होगी या नहीं होगी, इमरान साहब को नायल किया जाएगा, यानी कि इलेक्शन से ही उनकी जो पार्टी है उसको खत्म किया जाएगा, अभी कंफर्मेशन नहीं है। जब कंफर्म होंगी खबरें आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन ये गुमान जाहिर किया जा रहा है, ये खबर बताई जा रही है कि तहरीक इंसाफ वाले इलेक्शन में नहीं होगी। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि अगले इलेक्शन में अगर पीपल्स पार्टी पीटीआई जो है वो अगर नहीं होगी तो वो इलेक्शन काबिल कबूल नहीं होगा। यहां पर पीपल्स पार्टी वाले तहरीक इंसाफ के मौकफ की हमायत कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ को वो इलेक्शन लड़वाने के हक में है। यानी कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि इमरान खान साहब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। और दूसरी जानब से जो पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा सैयद गनी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का ये मौकफ है कि मुझे जला वतन कर दिया गया था इमरान खान साहब के दौर में। तो उन्होंने कहा कि देखें, एक शख्स इलाज के गर्ज से इंग्लैंड गया था तो वो किस तरह कह सकता है कि मुझे वतन बदल कर दिया गया था। यानी कि पीपल्स पार्टी वाले अगेंस्ट हो चुके हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के। और दूसरी जानब से एक हैरानकुन खबर यह भी सामने आई है कि पीटीआई के जो लोग हैं, पीटीआई का वफ्द, आज उनकी मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात हुई है। उस वक्त में अली मोहम्मद खान साहब मौजूद थे। इस टाइम मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ है और वो इस चीज को प्रूफ करने के लिए वो तहरीक इंसाफ का साथ दे रही है। मजीद खबरें जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।